दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2024 के मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने देर रात 12 बजे अपने ट्विटर हैंडल मतलब एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए शेयर करते हुए जानकारी दी कि नीट यूजी 2024 की इंक्वायरी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, अब न्याय होगा। आइए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो ट्विटर हैंडल है वो मैं आपको विजिट करवा देता हूं। ये आपके सामने खुला है स्क्रीन पर। इसमें अगर आप देखेंगे 16 आवर्स पहले एक ट्वीट था, ये मेंशन्ड है, और इससे पहले अगर आप देखेंगे 8 आवर्स इस ट्वीट को करे टाइम हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंटर्स द मैटर ऑफ द एलिग्ड इरेगुलरिटीज इन नीट यूजी एग्जामिनेशन 2024 टू सीबीआई फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। यहां कहा गया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन के लिए, बहुत सरल और सीधा सपाट साफ चीजों को करने के लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है नीट यूजी 2024 में जो इरेगुलरिटीज हुई हैं उनके लिए सीबीआई को जांच सौंपती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो है वो नोटिफिकेशन एक तरीके से है, और इस नोटिफिकेशन में देखिए बच्चों, यहां मेंशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंटर्स द मैटर ऑफ द एलिग्ड इरेगुलरिटीज इन नीट यूजी 2024 टू सीबीआई फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। यहां लिखा गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्टेड नीट यूजी 5 मई को कंडक्ट करवाई गई थी ओएमआर पेन पेपर मोड पर। सर्टेन केसेज ऑफ एलिग्ड इरेगुलरिटी, चीटिंग, impersonation, malpractices have been reported for transparency। इनका कहना है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या किया जाएगा, ऑन द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ए रिव्यू हैज डिसाइडेड to entrust the matter to the Central Bureau of Investigation CBI for comprehensive investigation। अच्छा, बहुत क्लियरली मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट को, सरकार को जो जांच रिपोर्ट मिली है, बहुत सारे मीडिया हाउसेज बहुत क्लियरली इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि वो जो जांच मिली है उनमें उनको पता इस बात का लग गया है कि यहाँ मामला जो है वो संगीन है, इसीलिए रातों रात फैसला लेते हुए सीबीआई को जांच सौंपी गई। और इसके अलावा आपको पता होगा एनटीए के डायरेक्टर कल जो है वो हटा दिए गए हैं। जो डीजी थे, डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह, उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह नए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी खरोल को लाया गया है। तो ये दूसरा बड़ा एक तरीके से एनटीए को लेके एक खबर थी। इसके अलावा आपको पता है कल दिन में 2 बड़ी बातें और हुई। नीट पीजी 2024 का एग्जाम भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया। तो आगे इसमें देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आल्सो एनेक्टेड द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स। तो कल ही जो है वो एक बिल जो फरवरी में इसी साल पारित हुआ था वो प्रभावी हो गया, जो एक तरीके से अनफेयर मीन्स को, मतलब जो एग्जाम में होने वाली या परीक्षा में पेपर लीक और होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए है। इसमें देखिए यहां ये मेंशन कर दिया गया था, गवर्नमेंट इज द कमिटेड टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इट इज रिटायर्ड दैट, माफी चाहूंगा, इट इज रिट्रीटेड दैट एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड टू बी इन्वॉल्व विद फेस स्ट्रिक्ट एक्शन। तो ये हमारे सामने ट्वीट था, और इस ट्वीट को हम देखो ये लाइक कर देते हैं। ये लाइक कर दिया है, ये आपके सामने पिंक हो गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है वो इस तरीके से ये कर दिया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, देखो ये अगला ट्वीट था, श्री प्रदीप सिंह खरोला जो नए डीजी हैं एनटीए के। ये प्रदीप सिंह खरोला रिटायर्ड आईएएस, और इनको जो है वो ये चार्ज सौंप दिया गया है, ठीक है। और सुबोध कुमार सिंह को जो है वो बच्चों हटा दिया गया है। इसके अलावा एक और खबर थी, ये आपको पता होगा कि एनटीए ने, मतलब सरकार ने जो है एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी, और उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा जांच करवाए जाने की बात की जा रही है। और ये जो उच्च स्तरीय कमेटी है इसमें इसरो के पूर्व चेयरपर्सन राधाकृष्णन जो हैं वो होंगे। तो एक तरीके से सुधार की काफ़ी गुंजाइशें जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ट्विटर हैंडल से देखने को मिल रही हैं। जैसे ये देखो लिखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूट ए हाई लेवल कमेटी ऑफ द एक्सपर्ट्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के राधाकृष्णन, फॉर्मर चेयरमैन इसरो, चेयरमैन बीओजी, IIT कानपुर, ensure the transparent, smooth and fair conduct of the examination. The committee to make recommendation on, किस पे रिकमेंडेशन कमेटी देगी? रिकमेंडेशन देगी कमेटी रिफॉर्म इन द मैकेनिज्म ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस, कि एग्जामिनेशन प्रोसेस जो उनको रिफॉर्म, उनमें रिफॉर्मेशन कैसे लाया जाए, कैसे उनको ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी,
process, protocol and structure and functioning of NTA. The committee to submit its report ministry within 2 months. तो ये 2 महीने में NTA में सुधार की जो गुंजाइश है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इसको भी देखो हम लाइक कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा किया गया। तो ये बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ट्विटर हैंडल आप देख रहे थे, एक्स आप देख रहे थे, जिस पर ये सब पोस्ट किया गया था। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात आपको और काम की बता दूं, नीट यूजी 2024 का एग्जाम दोबारा होगा कि नहीं होगा, इस बारे में फैसला अभी सीबीआई की जांच आने के बाद होने की संभावना है। त्वरित कार्यवाही होगी, कोर्ट में मामला पेंडिंग है। बच्चों, आपको सलाह दी जाती है, आपके 680 मार्क्स आए हों, 690 आए हों, 700 आए हों, 630 आए हों, आपको सलाह ये दी जाती है कि जो 620 से लेकर 720 तक जो स्टूडेंट्स थे, जो बच्चे थे जिनका नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 58,000 से ऊपर है, आप जानते हैं, आप सब मेंटली प्रिपेयर हों, मानसिक रूप से तैयार हों, और परीक्षा दोबारा हो सकती है। अगर नहीं होती है तब भी मुझे लगता है कि अब आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई है। अगर सीबीआई जांच करती है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सही, साफ, सटीक निकल कर आएगा। मैं MM बरलोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।